चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में खड़े ट्रक में घुसी स्कॉर्पियो। कोंडागांव जिले में 18 नवंबर की रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि 2 परिवारों के 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जगदलपुर रेफर किया गया है। मृतकों में नूतन मांझी, शत्रुघ्न मांझी, लखन राम मंडावी, उपेंद्र मंडावी और रुपेश मंडावी की पहचान हुई है। सभी लोग छत्तीसगढ़ मूवी देखकर लौट रहे थे। मरने वालों में लखन राम मंडावी और उपेंद्र मंडावी पिता पुत्र थे। 200 यूनिट तक बिजली बिल हुआ माफ। छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र के समापन पर इसकी घोषणा की। नई योजना 1 दिसंबर से लागू होगी और इससे 45 लाख से अधिक परिवारों को राहत मिलेगी। अभी 200 यूनिट पर 800 से 900 रुपए का बिल आता है, जो अब 420 से 435 रुपए तक हो सकता है। 400 यूनिट प्रति माह खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधी दर पर बिजली मिलेगी। इससे आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने मारी रेड। एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने बुधवार सुबह रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग सहित 7 जिलों में एक साथ 20 स्थानों पर छापे मारे। कार्यवाही उन अधिकारियों पर केंद्रित है जो पटवारी से प्रमोशन पाकर राजस्व निरीक्षक बने थे। इन पर अवैध संपत्ति अर्जित करने और अनियमित चयन की शिकायतें लंबित थीं। 2024 में आरआई पदों के लिए आयोजित परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम ने विभिन्न ठिकानों पर दस्तावेज, लेन देन और संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड खंगाले हैं। कांकेर में आंगनबाड़ी सहायिका ने अपनाया ईसाई धर्म। कांकेर जिले के भैंसमुंडी गांव में आंगनबाड़ी सहायिका के ईसाई धर्म अपनाने के बाद विवाद बढ़ गया है। ग्रामीणों ने विरोध में बच्चों को आंगनबाड़ी भेजना बंद कर दिया, जिसके कारण केंद्र पिछले 15 दिनों से बंद पड़ा है। सहायिका केसर नरेटी ने धर्म बदलने के बाद अपने मूल धर्म में लौटने से इनकार कर दिया। गाँव के 6 परिवारों ने पहले ईसाई धर्म अपनाया था, जिनमें से 3 लौट आए, लेकिन 3 अब भी कायम है। ग्रामीणों की बैठक में सहायिका को वापस लौटने की मांग की गई। मना करने पर लोगों ने केंद्र का बहिष्कार शुरू कर दिया। सरगुजा में 4 आरआई के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू एसीबी ने मारी रेड। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने आरआई पेपर लीक मामले में सरगुजा समेत कई जिलों में कुल 20 स्थानों पर छापे मारे। सरगुजा में 4 रेवेन्यू इंस्पेक्टर गौरीशंकर, नरेश मौर्य, धर्मदेव लकड़ा और अभिषेक सिंह के ठिकानों पर तड़के कार्रवाई की गई। सभी पर 2024 की विवादित भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और संदिग्ध लेन देन के आरोप हैं। टीम ने संपत्ति के दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और अन्य जरूरी सबूत खंगाले हैं। ये अधिकारी अलग अलग जिलों में पदस्थ है। मामला राज्य में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। दुर्ग में पिकअप और कार में हुई टक्कर। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र पार्क चौक पर मंगलवार रात महाराष्ट्र नंबर की पिकअप और ब्रेजा कार में जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि कार सड़क पर घूम गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि पिकअप अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसे से कुछ ही दूरी पर कोतवाली थाना स्थित है। इसी दौरान क्षेत्र में कई दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की घटनाएं भी सामने आई। पुलिस दोनों मामलों की अलग अलग जाँच कर रही है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मुक्तांजलि वाहन फंसी। कोरबा जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पार्किंग अव्यवस्था के कारण मुक्तांजलि वाहन घंटों तक फंसा रहा, जिससे 2 शवों को ले जाने में देर हुई। वाहन चालक रामेश्वर दास ने बताया कि उन्होंने गाड़ी निर्धारित स्थान पर पार्क की थी, लेकिन लौट कर देखा कि 2 कारों और अन्य वाहनों ने रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर रखा था। शव तुलसी नगर और कटघोरा भेजे जाने थे, पर पार्किंग अव्यवस्था से परिजनों को इंतजार करना पड़ा। अस्पताल प्रबंधन को लेकर परिजन नाराज होते रहते हैं और ऐसी समस्या लगातार सामने आती है। रेलवे सुरक्षा पर दुर्ग रेंज में हाई लेवल की हुई मीटिंग। दुर्ग रेंज में रेलवे सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता आईजी मामगोपाल गर्ग ने की। बैठक में आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। मानव और ड्रग तस्करी, रेलवे परिसरों की सुरक्षा, बदलते समय के जोखिम और अपराध नियंत्रण पर विस्तृत चर्चा हुई। आईजी ने निर्देश दिया कि रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा सीधे यात्रियों के विश्वास से जुड़ी है, इसलिए चेकिंग, निगरानी और विभागों के बीच तालमेल और मजबूत होना चाहिए। बैठक में कई रणनीतिक निर्णय लिए गए। हथियारों के साथ मारपीट करने वाले 6 आरोपी पकड़ाए। भिलाई के इंजीनियरिंग पार्क के पास मारपीट कर रहे 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वे लाठी, डंडे और धारदार हथियारों के साथ झगड़ा कर रहे थे। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र की पुलिस ने बड़ी वारदात की आशंका देखते हुए सभी को तुरंत गिरफ्तार कर 24 घंटे में न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। 3 नाबालिगों को किशोर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपियों से धारदार चाकू, लकड़ी का बैट, बांस और लकड़ी के डंडे भी जब्त किए हैं। पुलिस मामले में आगे जाँच कर रही है।
दुर्ग में पकड़ाया जुए का फड़, 39 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग शहर के गयानगर क्षेत्र में पुलिस ने बड़े जुए के फड़ पर छापेमारी कर 39 जुआरियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली थाना और ACCU टीम ने कार्रवाई की। मौके से लाखों की नकदी, ताश पत्तियां और कई मोबाइल फोन जब्त किए गए। जांच में पता चला कि आरोपी भागवत देशमुख अपने घर में लंबे समय से जुए का अड्डा चला रहा था। 17 नवंबर की रात यहां बड़ी संख्या में लोग ताश पर दांव लगा रहे थे। DSP अलेक्जेंडर किरो के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। रायगढ़ में ठंड से बचने जलने लगे अलाव। रायगढ़ जिले में नवंबर की शुरुआत से बड़ी ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है। न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री और अधिकतम 26.3 डिग्री रिकॉर्ड होने के बाद लोग रात में अलाव का सहारा लेने लगे हैं। बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर निगम ने शहर के करीब 9 प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की है। नगर कर्मी जगह जगह लकड़ी उपलब्ध करा रहे हैं, खासकर वहां जहां रात भर लोगों की आवाजाही रहती है। लगातार गिरते तापमान के चलते शहर में ठंड से बचाव के उपाय तेज कर दिए गए हैं। जांजगीर चांपा में किडनैपिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले में 12 जून 2025 को हुए अपहरण और हैनी ट्रैप मामले के मुख्य आरोपी दीपक रात्रे को पुलिस ने 5 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया है। घटना में युवक किशन साहू को अपहरण कर युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में फंसाया गया था और उससे 17 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस मामले में युवती आयशा बेगम और अभय कुमार सूर्यवंशी को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। दीपक रात्रे घटना के बाद फरार था। पुलिस ने उसे पकड़कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। सहकारी समिति कर्मचारी 17वें दिन भी हड़ताल पर। महासमुंद जिले में सहकारी समिति प्रबंधकों और कर्मचारियों की हड़ताल 17वें दिन भी जारी रही, जिससे धान खरीदी प्रभावित हुई। जिले में 130 समितियों के तहत 182 उपार्जन केंद्र हैं, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण किसानों को धान बेचने में दिक्कतें आ रही हैं। केंद्रों को अस्थायी तौर पर खाद्य, कृषि और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को संभालने दिया गया है, लेकिन तकनीकी जानकारी के अभाव में कंप्यूटर सिस्टम और ऑनलाइन एंट्री का काम धीमा चल रहा है। किसान परेशान होकर खाली हाथ लौट रहे हैं। कलेक्टर जनदर्शन में 65 आवेदनों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। कलेक्टर संजय अग्रवाल की जनदर्शन बैठक में मंगलवार को 65 आवेदनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तुर्काढी निवासी रवि माथुर ने शिकायत की कि उनके बेटे की तालाब में डूबकर 3 साल पहले मौत हुई थी, लेकिन उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। इस पर कलेक्टर ने SDO मस्तूरी को तत्काल कार्रवाई को कहा। वहीं ग्राम गतौरा की सुनीता राठौर ने बताया कि 2 साल पहले स्वीकृत 12,000 रुपए की शौचालय राशि उन्हें नहीं मिली है। इस मामले में जिला पंचायत CEO को जाँच और कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बालोद में स्कूटी सवार गांजा तस्कर गिरफ्तार। बालोद जिले में पुरूर पुलिस ने स्कूटी से गांजा ले जा रहे एक युवक अमन राजपूत को गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी सागर यादव जंगल में भाग निकला। दोनों दुर्ग से चारामा पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बुजुर्ग से करीब 9.980 किलो गांजा खरीदा और धमतरी की ओर निकल पड़े। मुखबिर की सूचना पर NH 30 स्थित मरकाटोला कैंप के पास नाकेबंदी की गई। पुलिस को देखकर दोनों स्कूटी दौड़ाने लगे, लेकिन पीछा करने पर अमन को पकड़ लिया गया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तखतपुर में कथावाचक की टिप्पणी पर बालोद सतनामी समाज हुआ नाराज। तखतपुर में भागवत कथा के दौरान कथावाचक आशुतोष चैतन्य द्वारा सतनामी समाज पर कथित टिप्पणी का विरोध अब बालोद में भी तेज हो गया है। जिला सतनामी समाज के पदाधिकारी ASP मोनिका ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। समाज के जिला अध्यक्ष संजय बाडले ने कहा कि कथावाचक की टिप्पणी से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इससे पूरा समुदाय आक्रोशित है। समाज ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नक्सलियों के टॉप लीडर देवजी के मारे जाने की खबर। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर किए गए हैं, जिनमें 3 महिला नक्सली शामिल हैं। नक्सल संगठन के टॉप लीडर और पॉलिट ब्यूरो मेंबर देवजी के भी मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। 4 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है। ये मुठभेड़ उसी इलाके में हुई जहाँ एक दिन पहले हिडमा और उसकी पत्नी समेत 6 नक्सली मारे गए थे। सुरक्षा बल मारे डुमिली के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं।